क्या आप लोगों के संस्कृत विषय में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने में हर बार नंबर कट जाता है और आप बार बार इसको बहुत कोशिश करते हैं कि अशुद्धि संशोधन में आपके पूरे नंबर आए, लेकिन आपके नंबर नहीं आते? तो अब चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है संस्कृत के अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने की ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप अशुद्ध वाक्य को क्या कर देना, शुद्ध कर देना। अब परीक्षा में नंबर नहीं कटेगा, अशुद्धि संशोधन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने सर लेकर आ चुके हैं कि शानदार ट्रिक, इससे बाहर नहीं होगा, रट दो। वैसे ये मैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 या आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जितने भी विद्यार्थी संस्कृत विषय पढ़ते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, किसी भी क्लास में हो, सभी के लिए ये ट्रिक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करेगी और 100% अशुद्ध वाक्य को आप क्या कर लोगे, शुद्ध कर लोगे। तो बने रहिएगा लास्ट में, और अशुद्ध वाक्य को यहाँ पर आप शुद्ध कर कर देखेंगे। आइए विद्यार्थियों, तो हम चलते हैं हमारे वाक्यों की और। पेपर में कुछ ऐसे अशुद्ध वाक्य आते हैं जिनको हमें शुद्ध करना रहता है। ट्रिक से किस प्रकार से शुद्ध करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए आपको क्या आना चाहिए। नंबर 1, विभक्ति आना चाहिए। विभक्ति के साथ आपको आने चाहिए लकार। विभक्ति और लकार अगर आपको याद हैं तो आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो सर इसमें ट्रिक कहाँ है? फिर आप सोच रहे होंगे अगर ये सब चीज़ें ही याद करनी होती तो हम वैसे ही अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर लेते, तो इसमें फिर ट्रिक कहाँ रही? तो चिंता मत करो, ट्रिक अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे, हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार जितने भी हमारे क्लास 10th के, 9th के, 11th के, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं और जिस भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आपसे इतनी ही गुरु दक्षिणा चाहिए कि आप इसको एक बार शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें कि इस प्रकार से हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे हम ट्रिक की। पहला वाक्य देखिएगा, त्वं कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जाते हो। तो तुम कहाँ जाते हो, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, ये कौन सा पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, लेकिन क्रिया कौन से पुरुष की आ रही है? तो यहाँ पर आ रही है प्रथम पुरुष की। तो यहाँ पर त्वम के अनुसार हम क्या लगा देंगे, क्रिया को लगा देंगे। त्वम के अनुसार क्या लगा देंगे, क्रिया लगा देंगे। तो त्वम कुत्र ऐसा कैसा रहने देंगे, ती की जगह आपको सी लिखना है। अगर आगे बच्चों त्वम आता है ना, और त्वम आता ही आता है, याद रखिएगा, अगर त्वम आता है ना तो ती की जगह सी कर देना, आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है, त्वम कुत्र गच्छसि, वाक्य सही हो जाएगा। अगली ट्रिक देखिए दूसरे में, श्री गणेशम नमः, यह शुद्ध वाक्य है। अगर इसको शुद्ध करना है तो श्री का तो हम क्या लिख देंगे, श्री। गणेशम के पीछे क्या आ रहा है, नमा। अगर किसी भी वाक्य के पीछे आपको क्या दिखे, नमा, तो इस नमा के आगे आने वाले शब्द में आप कौन सी विभक्ति लगा देंगे, चतुर्थी। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी। तो क्या हो जाएगा, गणेशाय, श्री गणेशाय नमः। मतलब इसमें गणेश में कौन सी भी विभक्ति हो, कोई सी भी विभक्ति हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, आपको कौन सी लगाना है, चौथी केवल। ठीक है, आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, बालकः पुस्तकम पठन्ति। अब देखिए बालक कौन सा वचन है बच्चों, एक वचन, लेकिन पीछे कौन सा वचन आ रहा है, बहुवचन। तो जब हम क्या करते हैं, हमारी जो गाड़ी चलती है वो इंजन के अनुसार चलती है, जिधर इंजन जाएगा उधर ही हमारे डिब्बे जाएंगे। तो जब इंजन एक वचन है तो ये बहुवचन क्यों आ रहा है, इसको आप एक वचन में बदल दो। तो इसमें जो आधा ना आ रहा है ना, इसको हटा दो, पठती कर दो, बस आपका सही हो जाएगा, पठती। ये आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, बस सही हो गया वाक्य, इतना ही करना है। और अहम विद्यालयम गच्छति, अब देखिए यहाँ पर ये उत्तम पुरुष है मैं, और क्रिया जो आ रही है वो प्रथम पुरुष की आ रही है। तो हेम लिख दो, विद्यालय में ऐसा कैसा लिख दो, गच्छति। इस ती की जगह जब भी हेम आता है ना बच्चों, ध्यान रखना, हेम की जगह, हेम के बदले में हम पीछे लिखते हैं मी। तो गच्छति की जगह हो जाएगा गच्छामी। क्या हो जाएगा, गच्छामी। गच्छति की जगह क्या कर देंगे आप, गच्छामी आप लिख देंगे। ठीक है, वाक्य सही हो गया।
रमा नृत्यम करोमि। अब यहाँ पर देखिएगा रमा जो है प्रथम पुरुष है, लेकिन क्रिया जो आ रही है उत्तम पुरुष की आ रही है। जब भी किसी का नाम आता है ना बच्चों, तो पीछे मी सी नहीं आएगा, बस ती आएगा। तो करोति कर दो, रमा नृत्य करोति, मी की जगह क्या लिख दो, ती, बस आपका शुद्ध वाक्य शुद्ध हो गया। बस इतनी सी आपको ट्रिक लगाना है, और यहाँ से जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन आता है 2 नंबर 3 नंबर का, वो पूरा आपका सही हो जाता है। देखिए वापस आ गया ये बाल का फलम खादंती। तो मैंने बोला था जब बालक अगर आता है, किसी का भी नाम आता है, कोई भी संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हम केवल तिक लगाएंगे, ती लगाएंगे, एक वचन है। अगर यहाँ पर बाल का होता ना बहुवचन, तो फिर खादंती ठीक होता, फिर सही मान लेते हैं हम इसको। जब ये एक वचन है तो इसको भी एक वचन में, अगर ये द्विवचन है तो इसको द्विवचन में, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन। आगे देखते हैं, श्री गुरुम नमा। देखो नमा आया वापिस, अब नमा के आगे क्या आ रहा है, गुरु। अब गुरु में आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना है, तो गुरुम की हमेशा चतुर्थी विभक्ति जो होती है वो ये होती है गुरुवे। श्री गुरुवे नमा, आपका अशुद्ध वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। श्री गुरुवे नमा, गुरु के लिए नमस्कार। सह पत्रम लिखंती। अब ये देखिएगा यहाँ पर जो सा है वो एक वचन है, ये सा कौन सा वचन है, एक वचन, लेकिन क्रिया कौन सा वचन आ रही, बहुवचन। तो इस सा के अनुसार इस क्रिया को चेंज कर दो। तो यहाँ पर ये जो ना रहा ना आधा, इसको हटा दो, वाक्य सही हो गया। इस आधे ना को हटा दो, सा पत्रम लिखती, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हालांकि मैं आपको लिखे हुए बताने वाला हूँ सारे, चिंता मत करो। नदी पर्वतेन उद्भवती, नदी पर्वत से निकलती है। तो यहाँ पर देखिए जब निकलती है नदी कहाँ से, पर्वत से, तो पर्वत से क्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। अब मुझे बताइएगा, अगर हम अलग होने का काम करते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी लग रही है, तीसरी लग रही है। तीसरी विभक्ति लग रही है, इसकी जगह आप पांचवी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, पर्वतात। पर्वतात आपका हो जाएगा राम के जैसे विभक्ति लग जाएगी, पर्वतात उद्भवती। बस पर्वतेन की जगह क्या लिख दो, पर्वतात, आपका शुद्ध वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इनको नोट करके रख लीजिएगा, ये ही पेपर में आते हैं, सभी को नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये पेपर में आते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वृक्षेन पत्राणि पतंती। अब यहाँ पर देखिएगा पत्ते गिरते हैं, कहाँ से, वृक्ष से, लेकिन जब गिर रहा है तो वृक्ष से गिर रहा है, तो वृक्ष से पत्ता क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम तीसरी विभक्ति ना लगाकर इसमें हम पांचवी विभक्ति लगाएंगे। गिरने के योग में भी हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, पांचवी। तो इसकी जगह क्या लिख दो, वृक्षात, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रामः कृष्णस्य से गच्छति। राम कृष्ण के साथ जाता है। राम किसके साथ जाता है, कृष्ण के साथ। तो जब कोई किसी के साथ जाता है और उसके बीच में अगर से शब्द का प्रयोग हो रहा है, ट्रिक देखिएगा यहाँ पर, ट्रिक क्या है, अगर किसी भी लाइन में से शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इस से के बगल आने वाले शब्द में हम तीसरी विभक्ति लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कृष्णेन, क्या हो जाएगा, कृष्णेन। तो यहाँ पर कृष्णस्य की जगह क्या लिख दो, कृष्णस्य की जगह लिख दो कृष्णेन, जो अभी ये मैंने स्क्रीन पर लिखा है, कृष्णेन लिख दो। अशुद्ध वाक्य आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो जितने भी अंक आपके इस टॉपिक से आते हैं वो आपके इस प्रकार बन जाएंगे। तो बाकी आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने सभी वाक्यों के यहाँ पर सही उत्तर पूरे वाक्य के साथ लिख दिए हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ में क्या आप वास्तव में इस ट्रिक के माध्यम से सीख पाए या नहीं सीख पाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में आपका नाम क्या है और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन करिए। साथ में अगर आपको हमें डायरेक्ट फॉलो करना है, बात करना है, तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।